यूपी के कानपुर में एक ऐसा स्कूल है जो कि बहुत पुराने समय से बंद पड़ा है और वहाँ के लोगों का कहना है कि ये एक हॉन्टेड स्कूल है। यहाँ पर कई बार तो चीखने और कई सारे बच्चों की आवाज़ें आती हैं और रात के समय ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ खटपट और पैरों की आवाज़ें भी लोग सुने हैं। और वहाँ पर अभी जो सिक्योरिटी गार्ड रहता उस स्कूल का, उसने कई बार रात को वहाँ पर कई महिलाओं को उसने देखा है वहाँ पर, जो कि वाइट साड़ी में खड़ी हुई नजर आई। और स्कूल के अंदर कई बार तो बच्चा भागते हुए नजर आए हैं। माना जाता है कि स्कूल को 1950 में बनाया गया था और ये शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। स्कूल का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि इससे विवाद हो जाएगा। तो जब 1950 में ये स्कूल का निर्माण कराया गया था और 1985 में अचानक एक दिन की बात है कि पूरे स्कूल में भीषण आग लग जाती है। कई सारे बच्चे उस आग में मारे जाते हैं और अध्यापक जो होते हैं वो भी उसी में जल के मर जाते हैं। और ये सब कांड होने के बाद वहाँ पर कई सारी घटनाएं घटित होने लगी। वहाँ पर कई बार तो शिक्षकों के चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, बच्चों के चीखने की आवाज़ आती है, कभी कभी वहाँ पर कदमों की आहट भी सुनाई देती है। और धीरे धीरे सिलसिला चलने लगा है और वहाँ के लोग आसपास भटकते नहीं रात के टाइम, क्योंकि वहाँ पर कई बार तो बहुत तेज तेज शोर सुनाई देता है। ऐसा लग रहा कि स्कूल रात के टाइम भी चल रहा हो। इस घटना के बाद कई भूत प्रेत पर विश्वास करने वाले वहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर दीवारों में आज भी बच्चों की चीखने की आवाज़ें आती हैं और वहाँ पर जो पुरानी किताबें रखी हुई हैं वो कभी पलटते हुए नजर आती हैं। और वहाँ पर जो चौक वगैरह रहती है तो कुछ ना कुछ वहाँ पर लिखा हुआ मिलता है दूसरे दिन उस कॉलेज में। और धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता जा रहा, जो कि इस स्कूल के लिए और भी इसको क्रीपी बना रहा है, जो कि बहुत ही डरावनी बात है। इस घटना के बाद एक यूट्यूबर है जो कि भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करता है, तो उसका रियल नाम नहीं बताना चाहूँगा। तो हाल ही में वो 2020 में लगभग 2020 के करीब वो उस स्कूल में चेक करने के लिए जाता कि ये हॉन्टेड है कि नहीं। तो अपने साथ कैमरा और कुछ और उपकरण लेकर वहाँ पर पहुँचता है। तो जब शाम होना स्टार्ट होती है तो लगभग तो सामान्य ही रहता है। जैसे जैसे रात का टाइम बढ़ता है 12 बजे तो वहाँ की चीज़ें धीरे धीरे बदलना स्टार्ट हो जाती हैं। और अर्जुन ने कैमरे वगैरह तो सेट ही कर दिया था और जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो घटनाएं स्टार्ट होती हैं। तो उसने देखा कि वहाँ पर कुछ बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं और गलियारे में कुछ भागता हुआ नजर आ रहा है। और अचानक वो वहाँ पर जाकर देखता तो उसे कुछ गाना सुनाई देता है जो कि बहुत ही मधुर धुन थी उसकी। और वो सुनते सुनते उसके पीछे जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है और धीरे धीरे उसकी आकृति जो है वो धुंधली होती जा रही और वो अचानक ही गायब हो जाता है। और जब तक वो पूछता कि बच्चे से कि तुम कौन हो, तब तक अचानक उसे एक हवा का झोंका आया और वो अचानक बेहोश हो गया, वहाँ पर गिर जाता है। और दूसरी सुबह जब वो अचानक उठकर खड़ा होता तो देखता है कि यहाँ क्या चल रहा है। तो सुबह हो चुकी होती है और वो वहाँ से बदहार कर वहाँ से निकल जाता और अपनी घटनाओं को वहाँ के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर लोगों को बताता कि ऐसा ऐसा घटित हुआ है उसके साथ। और वो अपने यूट्यूब चैनल पर भी उसको पोस्ट करता है। और अर्जुन के जाने के बाद आज भी उस स्कूल में एक रहस्य बना हुआ कि वहाँ पर आज भी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। जो स्थानीय लोग हैं तो वो वहाँ पर जाने से बचते हैं कि रात के टाइम वहाँ ना जाना पड़े तो ही अच्छा है। और वो लोग अवॉइड करते हैं कि उधर से हम ना ही जाएं तो ही अच्छा है। और वहाँ अभी भी हॉरर एक्सपीरियंस होते हैं तो लोग वहाँ से जाने से तो बचते ही हैं। और आप लोगों को बता देते हैं कि वहाँ आप लोग भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि ऐसी जगह पर जाना थोड़ा खतरे से खाली होता, क्योंकि जो भी लोग वहाँ पर गए हैं वह कुछ ना कुछ वहाँ पर खोकर लौटते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जो भी ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो सुपर नेचुरल हैं तो हम लोग उनको ना ही छेड़ें। और कई लोग युवा लोग हैं जो ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं चुल में, तो उनके साथ कुछ ना कुछ अजीब घटित हो जाता है। तो आप लोग कृपया करके ऐसी जगह ना जाएं और सुनते रहिए ये स्टोरी को। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ये कहानी वहाँ के कानपुर के सड़क के बारे में। तो सन 1999 की बात है कि एक राजेश नाम का व्यक्ति जो कि ट्रक ड्राइवर है वो ट्रक को लेकर रात को निकलता है और रात के लगभग 12 बज चुके हैं। वो जैसे ही सड़क पे पहुंचता है तो वो थोड़ा नींद में होता है तो अचानक देखता है तो उसे एक महिला जो कि सफेद साड़ी में सड़क पर बीचों बीच खड़ी हुई नजर आती है। तो वो अचानक ही नींद से थोड़ा वो होता है गाड़ी चलाते चलाते, तो अचानक ही जैसे ही वो ब्रेक मारता तो गाड़ी जाकर किसी पेड़ में टकराती है और वो उतरकर बाहर देखता है तो वहाँ पर कोई महिला उसे नजर नहीं आती है। और वो वहाँ से फिर चला जाता है ट्रक में बैठने के बाद। और इसके बाद उसके साथ फिर कई सारी घटनाएं घटित होना स्टार्ट होती हैं।
उस हादसे के बाद राजेश बताता कि जब भी वो उस सड़क से जाता तो उसकी गाड़ी या तो बंद हो जाती या तो वहाँ पर कोई ऐसी महिला दिखाई देती है जो कि खून में लथपथ है और वो सड़क के बीचों बीच खड़ी हुई है। और जब ये उसको दिखाई देना स्टार्ट होता तो कुछ दिनों बाद वो उसी सड़क पर उसके साथ एक हादसा हो जाता है जिसमें वो मारा जाता है और उसके जो शरीर पे हैं तो वही खून के छींटे नजर आते हैं और कई नाखूनों के निशान उसके शरीर पर मिलते हैं जो कि बहुत ही क्रीपी और भयावह रूप से दिखते हैं। तो वहाँ के गांव के बुजुर्गों का कहना है कि वो जो लड़की दिखाई पड़ती है वो एक नवविवाहित जोड़ा था जो कि उसके ससुराल वालों ने उसको मारकर उसी सड़क पर फेंक दिया था और उसके घर वाले चिल्लाते रहे, उसे न्याय अभी तक नहीं मिला है। और लोगों का कहना है जो भी वहाँ से निकलता तो गाड़ी अचानक इंजन बंद हो जाता और जैसे ही वो उतर कर देखते हैं तो उनको एक हंसी जो कि बहुत ही डरावनी रूप में उनको हंसी सुनाई देती है। और लोग वहाँ से जब भी निकलते हैं तो महिला जब सड़क पर उन्हें नजर आती तो जैसे ही पास में जाते हैं तो वो अचानक ही गायब हो जाती है। ये तो वहाँ के गांव वालों का कहना है। और वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है उसने कई बार जांच की और वहाँ पर कोई ठोस सबूत नहीं मिले, इसीलिए ज्यादातर ड्राइवर वहाँ से जो निकलते हैं तो रात के टाइम तो अवॉइड ही करते हैं उधर जाने से ही। पर सच तो ये है कि वहाँ पर ज्यादातर तो हादसे बहुत सारे हो चुके हैं, इस वजह से वहाँ का माहौल बहुत ही क्रीपी और डरावना है और सबूत ना होने के कारण पुलिस ने भी वहाँ का जो केस है वो भी बंद कर दिया है। तो कैसी लगी ये कहानी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।